बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिक वायरोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने कितना कवर कर लिया था, हमने बेसिक बैक्टीरियोलॉजी और स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी को कवर कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक वायरोलॉजी से। तो सबसे पहले बेसिक वायरोलॉजी के अंदर क्या होगा कि जो वायरस होती है स्पेसिफिक इस एप्टर पर जाके बाइंड करते हैं, स्पेसिफिक आउटर मेम्ब्रेन के पर जाके बाइंड करते हैं। तो उसके बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है बाइंडिंग से रिलेटेड। तो जो बाइंडिंग से रिलेटेड जो स्टेटमेंट गलत है, जो इंटरेक्शन होता है वो ये डिटरमिन नहीं करता। इसके बाद 160 की तरफ चलते हैं कि बहुत सारे वायरस होते हैं, ये बडिंग के जरिए अपना कोड को अटेन करते हैं, ठीक है, जो इन्वेलप होता था। तो इसके बारे में क्या बात गलत है। तो जो वायरस होते हैं, ओके, सम ऑफ दिस वायरस डू नॉट हैव एन इन्वेलप, जो बडिंग से आएगी तो उनके पास इन्वेलप नहीं होगा, तो ये बात गलत है, इन्वेलप होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो बायोकेमिकल एनालिसिस किया गया वायरस का, तो पता चला कि टोटल जीनोम है, इसमें अनइक्वली साइज पैक्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो इसके बारे में क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। जो प्यूरिफाइड आरएनए होता है वायरस पार्टिकल है, जो कि आइसोलेटेड किया जाता है, वो इन्फेक्शियस होता है, हालांकि नॉन इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लेटेंसी। लेटेंसी किसका ग्रुप होती है, तो लेटेंसी प्रॉपर्टी होती है हर्पीस वायरस का, ठीक है। लेटेंट हो जाती है स्किन की एपिथेलियम के ऊपर जाके या न्यूरॉन्स के ऊपर जाके लेटेंट हो जाती है। वायरल सीरोटाइप के बारे में क्या बात गलत है। जो वायरल सीरोटाइप के बारे में गलत है कि कुछ वायरसेस के पास आरएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए पॉलीमरेज कभी भी सीरोटाइप को डिटरमाइन नहीं करता, प्रोटीन हमेशा करती है। 164 की तरफ चलते हैं कि अगर वायरस ने अगर डिजीज़ करवाना है तो कौन सा मैकेनिज्म गलत है। तो डिजीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि जो एक्सोटॉक्सिन, वायरस कभी भी एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते। अब इम्यूनिटी जो कि लीस्ट लाइकली होती है टू बी द लाइफ लॉन्ग, तो जो लीस्ट लाइकली होती है वो पैसिव इम्यूनिटी से थोड़ी देर के लिए होती है, पूरी लाइफ के लिए नहीं होती। अल्फा बीटा गैमा इंटरफ्रॉन के बारे में क्या बात गलत होती है। तो अल्फा बीटा गैमा इंटरफ्रॉन के बारे में एक बात गलत है कि जो इंटरफ्रॉन्स होती है जिसे वायरस इन्फेक्टेड सेल ही सिंथेसाइज कर सकती है। ओके, ठीक है, तो ये बात गलत है। हालांकि इंटरफेरॉन गैमा तो हमारे नॉर्मल सेल भी करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमने वायरस को आइसोलेट किया। पेशेंट जिसको डायरिया था, उसके जीनोम में मल्टीपल पीसेस है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए, दैट मीन्स कि वो रोटा वायरस है, ठीक है। तो रोटा वायरस के जो जीनोम होते हैं, अब क्या बात गलत या लीस्ट लाइकली टू बी द ट्रू, तो जो जीनोम होता है होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होता है। 168 की तरफ चलते हैं। तो 168 के अंदर टेम्परेट बैक्टीरियोफेज है ई कोलाई का, ओके, ठीक है, जिसने एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करना होता है। अब इसके बारे में मोस्ट कन्विंसिंग वे टू शो दैट फेज इनकोड द टॉक्सिन, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया के टॉक्सिन फेज इनकोड करता है, वायरसेस इनकोड करते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट की ठीक होती है, तो वो लाइसोजेनिक कन्वर्जन होती है। 169 की तरफ चलती है। रेट्रोवायरस के बारे में क्या बात गलत है। तो रेट्रोवायरस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो वायरस का जीनोम है, यहाँ पे 3 सेगमेंट नहीं होते, डबल स्ट्रैंडेड 2 होते हैं। ओके, इसके बाद वायरस के पार्टिकल का स्टॉक किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर। तो बेस्ट इंटरप्रिटेशन रिजल्ट की क्या हो सकती है। तो बेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है कि 1000 में से एक ही पार्टिकल इन्फेक्शियस है, ठीक है। ओके, यानी आप 10 मल्टीप्लाई 8 पार्टिकल, इसको माइनस करो तो बनेगा 10 की पावर 3 है, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होती है। और नेक्स्ट है 171 है। तो 171 के अंदर जो वायरल परसिस्टेंस होती है, तो कौन सा मैकेनिज्म वायरल परसिस्टेंस के लिए स्पेसिफिक नहीं होता। तो वायरल परसिस्टेंस के लिए वायरस मीडिएटेड इनिबिशन ऑफ होस्ट डीएनए सिंथेसिस, इससे वायरस की परसिस्टेंस तो नहीं हो सकती। 172 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द वायरस सर्फेस प्रोटीन इज इनकरेक्ट। तो वायरस सर्फेस प्रोटीन के बारे में क्या सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, जो वायरस की सरफेस प्रोटीन होती है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट के अंदर पार्ट नहीं लेती। नेक्स्ट है 173। तो 173 के अंदर वायरल वैक्सीन के बारे में पूछा गया। तो जो लाइव इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, तो वहाँ पे आईजीए म्यूकोजल इम्यूनिटी इंड्यूस नहीं होती, ठीक है, तो ये बात गलत है। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 174 है। राइनो वायरस के लिए जो मेजर बैरियर होता है, तो वो इम्यूनाइजेशन से मिलता है। तो वो क्या मेजर बैरियर होता है, तो इम्यूनाइजेशन के लिए कि जो राइनो वायरस की सीरोटाइप बहुत सारी होती है, ठीक है। इसके बाद 175 की तरफ चलते हैं। जो 175 है, 175 के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस का जीनोम होता है, जो कि एंटीजेनिक शिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो वो कौन सा किस तरीके से काम करता है, सेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड है, एंटीजेनिक शिफ्ट, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इस साइक्लोवीर, जो ये साइक्लोवीर होती है स्पेसिफिक होती है, क्योंकि साइक्लोवीर की एक्टिवेशन वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद इंटरफेरॉन के बारे में क्या बात गलत है। जो इंटरफेरॉन होते हैं, इंटरफेरॉन वायरस की एंट्री को प्रिवेंट नहीं करते, बल्कि रेप्लिकेशन वगैरह के लिए करते हैं। 178 की तरफ आते हैं। तो 178 के अंदर जो वायरस होते हैं जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, उनके बारे में क्या बात गलत होती है। अब ऐसे वायरस जिनके पास नेगेटिव पोलैरिटी आरएनए जीनोम है, तो उनके पास पॉलीमरेज होता है। कैसे, क्या उन्हीं के पास पॉलीमरेज होता है और किसी के पास नहीं होता, होता है, ठीक है। यहाँ तक कि पॉलीमरेज तो एचआईवी के पास भी होता है। इसके बाद चलती है 179 की तरफ। विरियन के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात ठीक है। तो जो ठीक स्टेटमेंट है वो ये है कि जो इन्वेलप वायरस होती है वो मैट्रिक्स प्रोटीन का यूज़ करते हैं। जो मैट्रिक्स प्रोटीन होती है वो इंटरेक्शन करवाती है वायरस ग्लाइकोप्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वायरसेस के बारे में क्या इनकरेक्ट है। ओके, तो जो वायरसेस होती है ये बाइनरी फिशन से कभी भी रेप्लिकेट नहीं करते, बैक्टीरिया थोड़ी है। 181 की तरफ चलते हैं। तो वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, ये है कि वायरस मस्ट डिग्रेड होस्ट सेल डीएनए। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि वायरस को होस्ट का डीएनए तोड़ना पड़ेगा ताकि उसको न्यूक्लियोटाइड मिले। इसके बाद नेक्स्ट है कि लाइसोजेनी के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? ओके, तो वायरस का जीन्स होती है बैक्टीरियल जीन से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करती है, ऐसा नहीं होता। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कंटेन आउटर एनवेलप और लाइपोप्रोटीन। किन के पास इन्वेलप नहीं होता, नेकेड वायरस होती है। जो नेकेड वायरस होती है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन से वायरस के पास जीनोम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का, जो इन्फेक्शियस होता है, जब प्यूरिफाइड होता है, तो वो कौन सा होता है? वो पोलियो वायरस होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आरएनए पॉलीमरेज किसके विरियन में नहीं होता, तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है हेपेटाइटिस ए के अंदर, ठीक है। इसके बाद कौन से वायरस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता, तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो आपको एप्स्टीन बार वायरस में देखने को नहीं मिलता होता। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन से वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड जीनोम के तौर पर नहीं आता, तो जो डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड जीनोम के तौर पर नहीं आता तो वो कौन से वायरस होती है? ओके, तो जो वायरस होती है वो कॉक्सिकी वायरस है, ये एंटीरो वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस परफॉर्म कैप स्निचिंग। कैप स्निचिंग कौन से वायरस करती है? तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस होती है। इसके बाद कौन से जो स्टेटमेंट मीजल्स के और रूबेला के बारे में क्या ठीक नहीं है? ओके, तो जो ये इनके पास आरएनए पॉलीमरेज, एक के पास आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता। अब किसके पास आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता, इसका जवाब उन्हें कमेंट सेक्शन में देना है। 190 की तरफ चलते हैं, तो 190 के अंदर हम कह सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इन्फ्लुएंजा वायरस और रेबीज वायरस के बारे में इनकरेक्ट है। ओके, तो इनके पास सिंगल एंटीजेनिक टाइप, ये गलत है। इन्फ्लुएंजा के पास तो मल्टीपल एंटीजेनिक वेरिएशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पोलियो वायरस और राइनो वायरस के बारे में क्या इनकरेक्ट है। तो जो विरियन होती है इनके पास आरएनए पॉलीमरेज, एक के पास आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता, वो किसके पास होता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के बारे में क्या इनकरेक्ट है? ओके, तो एसाइक्लोविर एचआईवी की रेप्लिकेशन कभी भी नहीं कर सकता। इसके बाद हम चलते हैं क्लिनिकल वीरोलॉजी की तरफ। आई थिंक क्लिनिकल वीरोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम सेपरेट वीडियो से कवर कर लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली रात को अपलोड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम अब कम हो गया है और काम पे जाना है, मैंने थोड़ा सा काम करना है। तो फिर ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो के अंदर हम क्लिनिकल वीरोलॉजी को डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हम माइकोलॉजी है और पैरासाइटोलॉजी, हम ऑलमोस्ट माइक्रोबायोलॉजी को फिनिश कर देंगे लास्ट वाली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।